Hi everyone, this is me Sonia and in this video I am going to discuss about incidents report. So let's get started. Now what is incident report? Basically incident report एक फॉर्मल फैक्चुअल रिकॉर्ड होती है किसी भी अनयूजुअल अकरेंस के लिए जो कि कंसिस्टेंट नहीं होती रूटीन ऑपरेशन ऑफ हेल्थ केयर यूनिट के साथ और द स्टैंडर्ड केयर ऑफ पेशेंट के साथ। ठीक है, अनयूजुअल अकरेंस हो किसी भी ऐसे इवेंट की जो कि रूटीन में अगर ना हो तो उसकी फॉर्मल और फैक्चुअल रिकॉर्ड को हम इंसिडेंट रिपोर्ट कहते हैं। सिंपली इंसिडेंट का मतलब है कोई इवेंट। अब वो इंसिडेंट कौन सा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल में है और आपका जो पेशेंट है वो स्लिप होके गिर गया है, तो ये क्या है, ये एक इंसिडेंट है जिसमें आप उस पेशेंट के बारे में लिखोगे कि पेशेंट जो है वो गिर गया और उसको इंजरी हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। दूसरा इंसिडेंट क्या हो सकता है, एक नर्स है जिसने पेशेंट को गलत मेडिसिन दे दी है, रॉन्ग मेडिसिन दे दी है, तो रॉन्ग मेडिसिन देने की वजह से पेशेंट को अजीबोगरीब साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। तो ये भी क्या है, ये भी एक इंसिडेंट है जो कि नहीं होना चाहिए फिर भी हो रहा है। तो अगर इस सारे इंसिडेंट को हम फॉर्मल फैक्चुअल वे में पेपर पर लिखते हैं तो उसको हम इंसिडेंट रिपोर्ट कहते हैं। सही है, यही सिंपली कंसेप्ट है इंसिडेंट रिपोर्ट का, जो हम हॉस्पिटल या फिर हेल्थ केयर यूनिट में जो अनयूजुअल अकरेंस होती है, अनयूजुअल इवेंट्स होते हैं जो रूटीन में नहीं होते लेकिन कभी कभी होते हैं, उनकी रिपोर्ट को हम इंसिडेंट रिपोर्ट कहते हैं। नाउ व्हाट आर द पर्पस ऑफ इंसिडेंट रिपोर्ट? इसके पर्पस क्या हैं? फर्स्ट इसका पर्पस ये है टू डॉक्यूमेंट द फैक्ट ऑफ व्हाट हैपेंड। ठीक है, हमने वो फैक्ट डॉक्यूमेंट करने हैं कि क्या हुआ। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं कि कौन था जिसके साथ वो इवेंट हुआ, व्हेन यानी कब हुआ, कहाँ पर हुआ और कितना हुआ। कितना हुआ कि मीन्स बहुत ज़्यादा उसको चोट लगी, या फिर जो इवेंट है फॉर एग्जांपल कोई ना झगड़ा हो गया है पेशेंट और नर्स के बीच में, तो वो कितनी देर तक चला। तो इस तरह से जो इवेंट होते हैं ना उसकी हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं उनकी हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कि किसके साथ इवेंट हुआ, कब हुआ, कहाँ पर हुआ और कितने टाइम तक हुआ। सेकंड, टू इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी एंड प्रिवेंट फ्यूचर इंसिडेंट्स। तो सपोज करें कि कोई ना इंसिडेंट और इवेंट जो है ना वो हो गया है, तो आप जल्द से जल्द अगर उसकी इंसिडेंट रिपोर्ट बनाएंगे तो फ्यूचर में आप पेशेंट की सेफ्टी को मेंटेन कर सकते हैं और फ्यूचर में जो इंसिडेंट्स है उनसे भी आप प्रिवेंट हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है, तो इसीलिए आप पहले से ही जब इंसिडेंट रिपोर्ट बनाओगे तो फ्यूचर में वो सारे जो इंसिडेंट होंगे वो नहीं होंगे। तो सेकंड इसका जो पर्पज़ है वो ये है कि इसमें हम पेशेंट की सेफ्टी को इम्प्रूव करते हैं और प्रिवेंट करते हैं फ्यूचर के इंसिडेंट्स को। थर्ड इसका पर्पज़ ये है टू प्रोवाइड अ लीगल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट। हम लीगली जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनका रिकॉर्ड प्रोवाइड करते हैं। सही है। फोर्थ है टू हेल्प विथ क्वालिटी अश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। इंसिडेंट रिपोर्ट का ये भी पर्पज़ है कि इसमें हम जो क्वालिटी अश्योरेंस है ना उसमें भी हेल्प करते हैं और रिस्क मैनेजमेंट में भी इंसिडेंट रिपोर्ट हेल्प करती है, क्योंकि जो सारे इवेंट्स और इंसिडेंट होते हैं वो हम कंटिन्यूसली अगर रिकॉर्ड करते आएंगे तो आगे में हमें पता चलेगा कि कौन से पेशेंट को कौन सी चीज़ से रिस्क होता है, कौन से पेशेंट यानी डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ होती हैं और उनके लिए डिफरेंट टाइप्स की मेजरमेंट्स होती हैं उनको सेफ रखने की। तो इसीलिए हम फ्यूचर में जो रिस्क है उसको भी मैनेज कर सकते हैं बाय यूजिंग इंसिडेंट रिपोर्ट। फिफ्थ वन इसका पर्पज़ है टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन नर्सिंग प्रैक्टिस। अकाउंटेबिलिटी का सिंपली मतलब होता है कि जो काम हमने किया है उसका हम ही जवाबदेह हैं। तो एक तो ये इंश्योर करती है अकाउंटेबिलिटी और दूसरा ट्रांसपेरेंसी। सही है, तो ये पर्पज़ है इंसिडेंट रिपोर्ट के। देन व्हाट आर द एग्जांपल्स और टाइप्स ऑफ इंसिडेंट रिपोर्ट? कौन सी वो इंसिडेंट्स हैं जिनके लिए हम रिपोर्ट जो है वो लिख सकते हैं? तो उसमें सबसे पहला एग्जांपल है पेशेंट फॉल और स्लिप। पेशेंट गिर गया है या फिर स्लिप हो गया है, तो ये भी एक इंसिडेंट है, इसको भी आप रिपोर्ट करेंगे।
सेकंड वन है मेडिकेशन एरर, उसमें आप रॉन्ग डोज दे सकते हैं, रॉन्ग ड्रग दे सकते हैं, या फिर कोई मेडिसिन जो है वो मिस कर सकते हैं अपने टाइम से। तो ये क्या है, ये एक मेडिकेशन एरर है जिसकी वजह से भी साइड इफ़ेक्ट्स और पेशेंट को जो ना साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये भी एक इंसिडेंट है, इसको भी हम रिपोर्ट कर सकते हैं। थर्ड है नीडल स्टिक इंजरी टू स्टाफ। अब नीडल स्टिक की वजह से बहुत सारी जो कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होती है ना, वो डिजीज़ हो सकती हैं। तो ये भी एक इंसिडेंट है, ठीक है। तो इसको भी आगे मेंटेन करने के लिए हम इंसिडेंट रिपोर्ट लिखेंगे। देन फोर्थ है इक्विपमेंट माल फंक्शन। अगर आपके जो इक्विपमेंट्स हैं वो ठीक से नहीं चल रहे, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिसको सांस नहीं आ रही, तो उसको हम जल्दी से ऑक्सीजन देंगे, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर अगर काम नहीं करेगा तो पेशेंट एक्सपायर हो जाएगा। अगेन ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास इक्विपमेंट हैं जो इमरजेंसी में काम आते हैं, अगर उनमें माल फंक्शन है तो इनसे बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। तो इसीलिए हम उनके ऊपर भी रिपोर्ट लिखेंगे। देन है पेशेंट और विजिटर इंजरी। पेशेंट और विजिटर इंजरी हो रही है, किसी को भी विजिटर को इंजरी हो रही है तो उसको भी हम रिपोर्ट करेंगे। देन है वर्बल और फिजिकल असाल्ट ऑन स्टाफ और पेशेंट। अगर कोई सीनियर डॉक्टर है, ठीक है, वो वर्बल असाल्ट कर रहा है, या फिर दूसरे जो पेशेंट हैं वो स्टाफ के साथ उनका जो है ना वर्बल और फिजिकल असाल्ट है, पेशेंट या फिर स्टाफ दोनों भी हो सकते हैं। पेशेंट के ऊपर भी वर्बल और फिजिकल असाल्ट हो सकते हैं और स्टाफ के ऊपर भी। तो अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है, ऐसा कोई इंसिडेंट हो रहा है, तो उसको भी हम रिपोर्ट करेंगे एज ए इंसिडेंट रिपोर्ट। देन है लॉस ऑफ पेशेंट बिलोंगिंग्स। पेशेंट की जो कोई चीज़ है वो गुम हो गई है, तो उसमें भी हम इंसिडेंट रिपोर्ट लिखेंगे। एक तो पेशेंट की खुद की गलती है, ठीक है, तो आगे से हम ना उनको ये मेजर्स बता देंगे कि अपना अपना सामान जो है ना अपने पास रखो और ख़ुद ही ख्याल करें। और दूसरा ये सिक्योरिटी और प्राइवेसी, सिक्योरिटी जो है ना उसको भी मेंटेन करना होता है कि पेशेंट की चीज़ें जो है वो ऐसे किस तरह से गायब हो रही है। यानी इससे क्या होगा, इससे हम आगे जाकर सिक्योरिटी सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं और मज़ीद जो पेशेंट है ना उसको सेफ़ फील करवा सकते हैं। क्योंकि अगर उसका पेशेंट का कोई भी जो उसकी पेशेंट की बिलोंगिंग्स है वो ही चोरी हो जाएगी या फिर गुम हो जाएगी, तो पेशेंट जो है वो वहाँ पर खुद को भी सेफ फील नहीं करेगा। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जिनके लिए हम इंसिडेंट रिपोर्ट बनाते हैं। देन है की कंपोनेंट्स ऑफ इंसिडेंट रिपोर्ट, यानी किस तरह से आप एक इंसिडेंट रिपोर्ट को लिख सकते हैं। तो पहले तो आपने डेट मेंशन करनी है, टाइम क्या है, और उस इंसिडेंट की लोकेशन की कौन सी जगह पर वो इंसिडेंट हो रहा है। आईसीयू में हो रहा है, वार्ड में हो रहा है, या फिर ओपीडी में हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है। देन सेकंड वन आप क्या करोगे, आप उस पर्सन का नाम लिखोगे जो उस इंसिडेंट में इन्वॉल्व है, आइदर वो पेशेंट है, स्टाफ है, या फिर विटनेस है। देन थर्ड आप डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आप पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि क्या हुआ। अब जो आप डिस्क्राइब करेंगे ना पूरा इंसिडेंट कि क्या हुआ, वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, फैक्चुअल और क्लियर होना चाहिए। देन आप वो लिखेंगे कि कौन कौन से जो एक्शंस थे वो इमीडिएटली लिए गए आफ्टर द इवेंट। अगर लिए गए हैं तो वो भी लिखेंगे, नहीं लिए गए तो वो भी लिखेंगे, क्योंकि वो जो इवेंट एक्शंस है ना इवेंट के बाद वो होने चाहिए। किसी भी इंसिडेंट को ठीक करने के लिए फ़ौरन इवेंट के बाद जो एक्शंस है ना वो लेने चाहिए, लेकिन वो अगर नहीं ले रहे हैं तो आपने वो भी नोट करना है, अगर ले रहे हैं तो वो भी नोट करना है कि किस तरह से वो एक्शन ले रहे हैं। देन कंडीशन ऑफ पेशेंट आफ्टर द इंसिडेंट, अगर वो पेशेंट, स्टाफ या फिर विटनेस के साथ कोई भी कंडीशन हो रही है इंसिडेंट के बाद, आप देखेंगे कि उस पेशेंट, स्टाफ और विटनेस की क्या कंडीशन है, तो वो भी आप डिस्क्राइब करेंगे। देन लास्ट में आप अपना नेम, सिग्नेचर करेंगे एट द लास्ट। सो इस तरह से आपका जो इंसिडेंट रिपोर्ट है वो बन जाएगी। सही है। सो इम्पोर्टेंट नोट्स फॉर नर्सेस, और ये जो मिस्टेक्स है ना ये बहुत सारी नर्सेस जो है ना वो करती है, तो ये मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। आपने ओनली फैक्ट्स लिखने हैं,
नॉट ओपिनियन और ब्लेम। खुद का कोई ओपिनियन या फिर दूसरों का ओपिनियन नहीं लिखना, ना ही किसी के ऊपर ऐसे ही ब्लेम करना है। सिर्फ आपने वहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ है वो ही चीज़ लिखनी है, वो ही फैक्ट लिखने हैं, और कोई चीज़ नहीं लिखनी। डू नॉट इंक्लूड द इंसिडेंट रिपोर्ट इन पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड। जो इंसिडेंट रिपोर्ट है ना, उसको पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड में इंक्लूड नहीं करना। सिंपली आपने ये नोट करना है कि जो इंसिडेंट है वो अकर्ड हुआ है। कंप्लीट द रिपोर्ट एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द इवेंट। जैसे इवेंट ख़त्म हुआ वैसे ही आपकी जो रिपोर्ट है वो भी ख़त्म होनी चाहिए। सही है। देन कॉन्फिडेंशियल, यूज्ड ओनली फॉर इंटरनल रिव्यू एंड सेफ्टी इम्प्रूवमेंट। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है ना इंसिडेंट रिपोर्ट लिख रहे हैं फिर उसको सोशल मीडिया पे के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं कि आज जैसा हुआ। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने अपने इंसिडेंट रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल रखना है। जस्ट आपने क्या करना है, जो आपके सीनियर्स हैं उनको दिखाना है, या फिर आप आगे की जो सेफ्टी इम्प्रूवमेंट है उसके लिए, खुद के पर्पज़ के लिए रखना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है। बाहर जो है ना उसको लीक नहीं करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे फॉर नर्सेज इफ़ दे आर मेकिंग एन इंसिडेंट रिपोर्ट। देन ये एक शॉर्ट एग्जाम्पल है, शॉर्ट फॉर्म है बहुत, इससे आप थोड़ा लॉन्ग भी लिख सकते हैं लेकिन ये बहुत शॉर्ट है। सो वाइल असिस्टिंग मिस्टर अली फ्रॉम बेड टू चेयर एट 8:15 AM, शी स्लिप्ड and fell on her right side. No loss of consciousness noted. Vital signs were stable. Dr. Ahmed notified ice pack applied to right hip. Incident report completed. अब आपने क्या समझा? पहले हमने स्टार्टिंग में हमने टाइम डेट ये सारा कुछ लिखा है, ठीक है। वाइल असिस्टिंग, जब जो मिसेस अली थी उसको हम असिस्ट कर रहे थे बेड से चेयर तक लाने में, टाइम भी हमने मेंशन किया है। तो उस दौरान जो है ना वो स्लिप हो गई और अपनी राइट साइड पर वो गिर गई, लेकिन फ़ौरन हमने उसकी डिस्क्राइब किया कि क्या क्या हुआ इंसिडेंट में। कॉन्शियसनेस उसकी सही थी, वाइटल साइन भी स्टेबल थे। तो जो डॉक्टर अहमद था उसने एक एक्शन कौन से लिए इंसिडेंट के बाद, जल्द से जल्द उसने नोटिफाई किया कि आइस पैक लेके आओ और उसकी जो राइट हिप है उसके ऊपर अप्लाई करो। तो उसने एक्शन भी ले लिए। तो दैट्स इनफ, इंसिडेंट रिपोर्ट आपकी ख़त्म। ये बहुत शॉर्ट फॉर्म है। इसको आप मज़ीद थोड़ा ना लॉन्ग भी कर सकते हैं, यानी ये डिपेंड करता है कि जो इवेंट है वो कितना हुआ और आप उसमें क्या क्या चीज़ें जो है ना वो डिफ़ाइन कर रही हैं। सो दिस वाज द होल अबाउट इंसिडेंट रिपोर्ट। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।